सारी महिमा, आदर और सब कुछ प्रशंसा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मिले। बाइबल बताती है, बढ़ती ना तो पूर्व से आती है, ना तो पश्चिम से, ना उत्तर से, ना दक्षिण से, लेकिन ज्योतियों के पिता की ओर से परमेश्वर जिसको चाहता है उसको आशीष देता है, जिसको चाहता है उसको बढ़ाता है। परमेश्वर को सारा आदर, परमेश्वर को सारी महिमा। और मैं धन्यवाद देता हूं हिंदी बाइबल स्टडी इस ग्रुप के लिए, इसके आयोजकों के लिए और तमाम उन लोगों के लिए जो इसको चलाने का प्रयास कर रहे हैं और जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आज परमेश्वर के वचन को आपके साथ बांटने पाऊं। इसके लिए मैं सारा आदर और महिमा अपने परमेश्वर को देता हूं, अपने प्रभु यीशु मसीह को देता हूं। और मैं चाहता हूं कि हमारे इस संदेश के द्वारा हर एक सुनने वाला परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को प्राप्त करे, परमेश्वर का वचन उससे बोले और बातचीत करे। प्रियो, ये मेरी प्रार्थना है कि आज आप एक फैसले की वेदी के ऊपर पहुंचे और आज सच में परमेश्वर आपके जीवन को आशीष करने पाए। प्रियो, मेरा जो संदेश है वो रिपेंटेंस के ऊपर है प्रियो, कि पछताप क्या है और पछताप के बाद का हमारा जीवन क्या होना चाहिए। यदि प्रियो हम अपनी बाइबल को देखें, हम बाइबल का अध्ययन करें प्रियो, तो यदि हम पुराने नियम में देखें तो बाइबल हमें पछताप के बारे में क्या बताती है। इससे पहले कि मैं पछताप के संदेश को अपने आगे बढ़ाऊं प्रियो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं प्रियो, हमारी बाइबल पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक पछताप और मन फिराव की बात करती है। यदि हम पहली बुक देखें, पहला बाइबल का अध्यायों को देखें, वहां पे हम पाएंगे कि परमेश्वर आदम को बुला रहा है। गॉड इज कॉलिंग एडम, आदम आदम कहां है तू, एडम एडम वेयर आर यू। परमेश्वर बुला रहा है प्रियो लोगों को अपने संगति में, अपने नजदीक प्रियो। और यदि आप बाइबल का आखिरी पन्ना देखें प्रियो, आखिरी पन्ने में भी परमेश्वर का आत्मा इस बात की घोषणा कर रहा है और लोगों को बुला रहा है और कह रहा है, इज एनीवन थर्स्टी, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। यदि तुम में कोई प्यासा हो, कोई भूखा हो, कोई बोझ से दबा हो, वो मेरे पास आए। बाइबल इज अ बुक ऑफ रिपेंटेंस प्रियो। व्हाट इज रिपेंटेंस? पछताप क्या है, मन फिराना क्या है। यदि हम बाइबल को देखें, नीति वचन को निकालें, नीति वचन उसका 28वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। दिस इज रिपेंटेंस प्रियो। जो अपने पापों को मान लेता है और उसको छोड़ भी देता है। मेरी आज सुबह बात हो रही थी परमेश्वर के दास ब्रदर जॉनसन से, और उन्होंने मुझे बताया आज कि यूनानी भाषा में, इब्री भाषा में, जिस रास्ते के ऊपर आप चल रहे हैं, जिस गलत रास्ते पे चल रहे हैं, जिस गलत धारणा के साथ आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस गलत लत या गलत आदतों के साथ अपने जीवन को आप आगे बढ़ा रहे हैं, मन फिराना वो है कि आप एकदम से उस रास्ते से वापस मुड़ जाते हैं। रिपेंटेंस मीन्स राइट अबाउट टर्न। जिस रास्ते में आप चल रहे हैं सीधे उस रास्ते से मुड़ जाना। आप ऐसा सोचते होंगे मैंने बहुत गलत काम किया, गंदे काम किया है, परमेश्वर मुझे हो सकता है कि माफ ना करे। यशाया उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत कहती है, आपके पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, लाल रंग के क्यों ना हो, अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धो के हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड प्रियो। ये है पुराने नियम में जो परमेश्वर अपने लोगों से चाह रहा था कि वो परमेश्वर के पास लौट के आए, अपनी गलत आदतों से वो लौट के आए, ना केवल लौट के आए लेकिन उन्हें छोड़ भी दे। अपने उस गलत बात करने को, गलत सोच को, गलत कल्पना को, गलत कार्यों को जिसमें वो सम्मिलित है, दैट इज कॉल्ड रिपेंटेंस प्रियो। यदि हम नए नियम की किताब देखें, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत कहती है प्रियो, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है।
नया नियम भी इस बात को बता रहा है प्रियो। मैंने आपको बताया बाइबल इज अ बुक ऑफ रिपेंटेंस। पहले पन्ने से लेके आखिरी पन्ने तक परमेश्वर लोगों को बुला रहा है प्रियो, पश्चाताप के लिए आमंत्रित कर रहा है, मन फिराव के लिए आमंत्रित कर रहा है, जीवन को बदलने का मौका दे रहा है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह कर रहा है, दया के ऊपर दया कर रहा है, करुणा के ऊपर करुणा बरसा रहा है। पहला यूहन्ना पहले अध्याय की 9वीं आयत पे हमने पढ़ा, क्या है पश्चाताप? यदि हम अपने पापों को मान ले और उन्हें छोड़ भी दे प्रियो, तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है प्रियो। ना केवल इतना, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को देखें प्रियो, इससे पहले कि मैं संदेश में आगे बढ़ूं, मेरी जो मुख्य आयत है उसमें आगे बढ़ूं, मैं चाहता हूं कि रिपेंटेंस के संबंध में आपका सोच स्पष्ट हो जाए प्रियो। जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए लोगों का परमेश्वर से एक मेल मिलाप कराने के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई का प्रारंभ किया, हम सब जानते हैं इस बात को, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से यरदन नदी में बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का उसके ऊपर उंडेला जाना हुआ, पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण हुए और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह बाइबल बताती है जंगल में 40 दिन और 40 रात तक के लिए उपवास और प्रार्थना में चले गए, प्रार्थना और दुआ करने चले गए। इसको मैं इस प्रकार आपके सामने रखूं कि एग्जाम की डेट पास आ रही है, तो परीक्षा के पहले हम सब अपने दोस्तों से अपना संबंध कट ऑफ कर लेते हैं, अपने टीवी या मोबाइल या जो भी हमारा मनोरंजन का साधन है हम उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं, ताकि हम अपना सारा ध्यान, सारा कंसंट्रेशन अपनी परीक्षा पे दें। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह जब बपतिस्मे को पाया, पानी का बपतिस्मा, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को जब प्रभु यीशु मसीह ने पाया, बाइबल बताती है जंगल में 40 दिन और 40 रात तक के लिए वो प्रार्थना में लग गया, प्रार्थना करने लगा। जब प्रभु यीशु मसीह सामर्थ से भरा हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, जब जंगल में से बाहर मनुष्यों के बीच में आता है, जब लोगों के बीच में वो बात करना प्रारंभ करता है, द फर्स्ट सरमन ऑफ जीसस क्राइस्ट, पहला प्रभु यीशु मसीह का वाक्य, पहला प्रभु यीशु मसीह का सेंटेंस यही था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। ये प्रभु यीशु मसीह का पहला संदेश कितना गंभीर है प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारे पश्चाताप के प्रति, हमारे मन फिराव के प्रति पहला सामर्थ से भरा हुआ। यदि मैं होता प्रभु यीशु मसीह की जगह, ये मैं कल्पना कर रहा हूं प्रियो, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, यदि मेरा पानी का बपतिस्मा हो जाता, यदि मैं यरदन नदी में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता और आकाशवाणी होती कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, उसके बाद मैं जंगल में जाता, 40 दिन और 40 रात मैं प्रार्थना करता, शैतान और शैतान की परीक्षाओं के ऊपर मैं जय प्राप्त करता, शैतान को जंगल में मैं हराता, और जब सामर्थ से भरा हुआ मैं आता ना प्रियो, तो मैं सबसे पहले मुर्दे को जलाने का काम करता, सबसे पहले कोढ़ी को शुद्ध करने का बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता मैं, ताकि लोगों के बीच में प्रचलित हो जाऊं, ताकि लोगों के बीच में बहुत अच्छे से सामर्थ का काम फैल जाए। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में, प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में, पवित्र आत्मा की दृष्टि में, आत्मा को बचने से बढ़ के चमत्कार कोई नहीं है। Salvation is the greatest miracle. उद्धार, मन फिराना और एक व्यक्ति का पश्चाताप करना परमेश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए सबसे बड़ा चमत्कार था प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की शुरुआत इसी सेंटेंस के साथ करी, रिपेंट, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है प्रियो। आज मैं आपको अपने संदेश की ओर लेके जाना चाहता हूं कि क्या है रिपेंटेंस। बाइबल पश्चाताप के बारे में क्या बात कर रही है, और बाइबल ना केवल पश्चाताप के बारे में बात करती है प्रियो, लेकिन पश्चाताप के बाद हमें
किस ओर बढ़ना है, कैसे विश्वास में बढ़ना है। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत कहती है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी हुई वस्तुओं का प्रमाण है। किस प्रकार से हमको हमारे प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ना है, लेकिन इसकी शुरुआत सर्वप्रथम मन फिराव से, सर्वप्रथम पछताव से होती है। प्रियो, हम सब जानते हैं कि इन दिनों में हम लैंड के दिनों में चल रहे हैं, दुख उपासकालीन समय में चल रहे हैं। हर एक कलीसियाओं में उपासकालीन आराधनाएं हो रही है। हमारी कलीसिया में भी लैंड्स की मीटिंग्स हर दिन होती है। हर दिन लैंड्स की मीटिंग में मुझे जाने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो मैंने ये चाहा प्रियो कि मैं इसी लैंड्स की मीटिंग से संबंधित, पश्चाताप से संबंधित और इसी विषय से संबंधित आज आपसे बात करूं। हम सब जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के लिए कलवरी क्रूस के ऊपर बलिदान दिया। कलवरी क्रूस के ऊपर हमारा प्रभु यीशु मसीह मारा गया। उसने तमाम दुखों को सहा, कांटों का ताज पहना, कोड़ों की मार खाई। ये सारी बातों को हम जानते हैं और हम उपासकालीन आराधना में ये प्रयास करते हैं कि हम अपना जीवन और परमेश्वर के वचन के मुताबिक करने पाए प्रियो। और सबसे बड़ी गुस्सा, सबसे बड़ी हमको जो चिड़चिड़ाहट होती है, सबसे ज्यादा यदि हम किसी चरित्र के ऊपर इन दिनों में या हमारे बचपन से यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा किसी कैरेक्टर से हम घृणा करते हैं तो वो है यहूदा इस्करियोती का कैरेक्टर। चेला यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। हमारे बचपन से उसके चरित्र के प्रति, उस चेले के प्रति हमारे अंदर घृणा भरी हुई है। हमारे अंदर उस चेले के प्रति एक घृणा है कि इसने ऐसा क्यों किया। हमारे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया जिसने ना तो कभी कोई पाप किया था, जो बेदाग बेझुर्री था, निष्कलंक मेमना था, तो भी उसको यहूदा इस्करियोती ने जो उसके साथ साथ रहता था उसको उसने पकड़ा दिया। आइए हम इसी यहूदा इस्करियोती के चरित्र से कुछ बाइबल के रहस्यों को सीखने का प्रयास करेंगे। बाइबल में हम वचन में बढ़ने का प्रयास करेंगे कि हमारे जीवन में प्रियो हम कहां गलती कर देते हैं। मैं आपको बार बार इस बात को बताता रहूंगा अपने संदेश में कि रिपेंटेंस इज द फाउंडेशन ऑफ सैल्वेशन। मीन्स रिपेंटेंस बहुत आधारभूत सिद्धांत है हमारे धर्मशास्त्र का प्रियो, और बाइबल मन फिराव की बात करती है। यदि हम यहूदा इस्करियोती के जीवन को देखें प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया प्रियो, यहूदा इस्करियोती ने जब प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया और प्रभु यीशु मसीह को लोग, सैनिक और रोमी साम्राज्य प्रताड़ित करने लगा, सूली पर चढ़ाने का प्रयास करने लगा, गलत गलत दोषारोपण करने लगा, गलत गलत उसको दोषी साबित करने लगा, तब यहूदा इस्करियोती ने, जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया था प्रियो, मैं चाहता हूं आप मेरे साथ वचन को निकाल ले। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसकी 3 से 5वीं आयत तक मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वह 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वाकर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। यहां पे यहूदा इस्करियोती के चरित्र के बारे में और स्पष्ट रीति से हमें पता लग रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था और उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। और बाइबल में हमको यह भी बताया गया है कि खजाने की थैली उसके पास रहा करती थी। कैसा जीवन रहा होगा इसका, यह हम सब जान सकते हैं प्रियो। और जब उसने इतना गलत काम किया प्रियो, लेकिन उसके जीवन में एक अच्छा काम यह हुआ जो मैं कहने का प्रयास करूंगा। हम यहूदा इस्करियोती से जीवन से सीखने का प्रयास कर रहे हैं प्रियो। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया
जब उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ावा दिया प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, जिसने 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार को देखा, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को देखा, प्रभु यीशु मसीह के बात करने के ढंग को देखा, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के प्रति क्या प्रेम है, लोगों के प्रति प्रभु यीशु मसीह के अंदर क्या तरस है, कैसे वो भूखों को खाना खिला रहा है, कैसे वो बीमारों को चंगा कर रहा है, कैसे उसने पापियों को माफ किया, ये सारी बातों को बहुत पास से, बहुत नजदीकी से यहूदा इस्करियोती ने देखा था प्रियो। और जब यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, उससे गलत काम हो गया, उससे पाप हो गया, उससे गलती हो गई। तब उसके बाद उसके जीवन को यदि हम देखें, पहला बिंदु, ही रियलाइज हिज मिस्टेक। सबसे पहला बिंदु, सबसे पहली अच्छाई जो यहूदा इस्करियोती के जीवन में देखने को हम पा रहे हैं, ही रियलाइज हिज मिस्टेक। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उससे गलत हो गया, जब उससे पाप हो गया, जो एक समय प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहता था, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। प्रियो, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, बहुत से हमारी कलीसियाओं में, बहुत से हमारे परिवारों में, बहुत से इवन यहां तक मैं कहूं बहुत से ऐसे लोग हैं जो सेवकाई में हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हैं प्रियो, और वो अपने जीवन में प्रियो गलत कर देते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि उनके जीवन से गलत हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यदि हम उनके जीवन को नजदीकी से देखें, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं प्रियो कि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अच्छे अच्छे परमेश्वर के दासों के साथ रहने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। अभी भी वर्तमान में जो पूर्णकालिक सेवकाई में उनके साथ मुझे रहने का मौका मिलता रहा है और मिल रहा है, और मैं हमेशा उनके साथ रहने का प्रयास करता हूं, और मैं बहुत नजदीकी से उनके जीवन का आकलन करता हूं और उनकी अच्छाइयों का अनुसरण करने का प्रयास करता हूं प्रियो। लेकिन मैंने बहुत से लोगों के जीवन में देखा है प्रियो कि गलती के बाद भी उनको अपने पाप का, अपनी गलती का एहसास नहीं है। स्टिल दे आर इन मिनिस्ट्री, स्टिल दे आर डूइंग मिनिस्ट्री, दे आर प्रीचिंग। अभी भी वो परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं, अभी भी वो कलीसिया को अटेंड कर रहे हैं, अभी भी वो प्रति रविवार को जाके आराधना में सम्मिलित होते हैं, अभी भी वो कलीसिया के मुख्य पदों के ऊपर आसीन है। लेकिन उनसे जो पाप हो गया है, या उनसे जो गलती होती चली आ रही है, जिस गलती में वो आज तक बने हुए हैं, उस बात का आज तक उनको एहसास नहीं है। लेकिन यहूदा इस्करियोती, ही रियलाइज हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती का एहसास किया प्रियो। जो जरूरत है आज हमारे समाज के लोगों को, जो जरूरत है कलीसिया अटेंड करने वाले, प्रति रविवार को प्रार्थना करने वाले, हर एक जूम मीटिंग को अटेंड करने वाले, मिनिस्ट्री करने वाले, परमेश्वर के वचन के ज्ञान को रखने वालों को, यदि हमसे गलती हो गई है प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है एक झरना है जो उसके सिंहासन से बहता है, कलवरी है जिसका खून आज भी हमको हमारे पापों से शुद्ध करने में सामर्थ्य है प्रियो। कब होगा ये? जब मैं अपनी गलती का एहसास करने लगूंगा, जब मेरी गलती मुझे पिंच करना प्रारंभ कर देगी। ना हो प्रियो हम में से किसी के जीवन में ऐसी सिचुएशन आए कि वो इस एहसास को ही खो दे अपने जीवन से, उसको ये रियलाइज ही ना हो कि गलती हो गई है। सबसे अच्छी बात यहूदा इस्करियोती के जीवन में यदि हम देखें तो हम ये पाते हैं कि ही रियलाइज हिज मिस्टेक।
ना केवल इतना प्रियो, जब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया ना प्रियो, जब उसको समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी है, मुझसे एक चूक हो गई है, मैंने एक पवित्र को, एक निर्दोष को, एक निष्कलंक व्यक्ति को पापियों के हाथ में सौंप दिया, जब उसको यह एहसास हुआ ना प्रियो, तब वो चुप नहीं बैठा। सेकेंड पॉइंट, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। पहला, he realized his mistake. Second point, he felt sorry for his mistake. ना केवल उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन प्रियो दूसरी बात, वो अपनी गलती के प्रति शर्मिंदा भी हुआ। गलती के प्रति वो शर्मसार हो गया, कसूर की भावना से ग्रसित हो गया, वो अपने आप को दोषी समझने लगा, शर्मिंदा हुआ वो कि हां मुझसे गलत काम हो गया है, हां मुझसे पाप हो गया है, और उसने अपनी गलती के प्रति शर्मिंदगी का एहसास जाहिर किया। बहुत से लोग ऐसे प्रियो, मैं आज इनकरेज करना चाहता हूं इस संदेश के द्वारा, जितने लोग सुन रहे हैं और जो देख भी रहे हैं, परमेश्वर होने दे उनके पापों के प्रति उनके अंदर शर्मिंदगी को लेके आए, उनकी गलतियों के प्रति उनके अंदर शर्मिंदगी को लेके आए। प्रियो, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि मैंने पाप कर लिया है। बहुत से लोग ऐसे जिनको एहसास भी है, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, बट दे आर नॉट फेल्ट सॉरी फॉर देयर मिस्टेक। उनको एहसास है। बहुत से आज हमारी कलीसिया में है, आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, बहुत सी हमारी कलीसिया में जिनको पता है कि वो गलत कर रहे हैं, उनको एहसास हो रहा है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई शर्मिंदगी नहीं है उनके जीवन में। वो एहसास नहीं है कि हां मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है और होती चली जा रही है। इसका उनके अंदर एक पछताप नहीं आया, शर्मिंदगी नहीं आई, जो यहूदा के जीवन में आ गई थी प्रियो। फर्स्ट, he realized his mistake. Second, he felt sorry for his mistake. तीसरा पॉइंट, ना केवल उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, ना केवल वो शर्मिंदा हुआ प्रियो, एक ऐसा कैरेक्टर, ऐसा चरित्र जिससे आज तक हम घृणा करते आए हैं प्रियो, उसकी मैं कुछ अच्छाइयों को बता रहा हूं जो जरूरी है कि मेरे जीवन में हो, जो आपके जीवन में हो, जो हर कलीसिया में उपस्थित रहने वाले व्यक्ति के जीवन में हो, प्रति रविवार को जो लोग आते हैं उनके जीवन में हो, कि वो गलती का एहसास करे, वो गलती के प्रति शर्मिंदा हो। ना केवल इतना, थर्ड पॉइंट, ही कन्फेस हिज मिस्टेक। उसने अपनी पाप का, अपनी गलती का अंगीकार भी किया, मान लिया उसने कि मुझसे गलती हुई है। ना केवल उसने एहसास किया, ना केवल वो शर्मिंदगी से भरा, लेकिन तीसरा बिंदु, ही कन्फेस हिज मिस्टेक। उसने अपनी गलती का, अपने पाप का अंगीकार किया प्रियो। यही परमेश्वर का वचन चाहता है प्रियो, यही परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है प्रियो, कि आपसे यदि आज कोई गलती हुई है, यदि पिछले दिनों में आपसे कोई गलती हुई है, वो गलती को हम अंगीकार करें, वो गलती को हम मान लें, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की सहायता से आइए हम उसके कलवरी क्रूस के पास चले और उसके लहू की दुहाई दे, अपने कन्फेस करे, अपनी गलती का अंगीकार करे, अपने गलती का, अपने पाप का, कि हां मुझसे पाप हो गया है, मुझसे गलती हो गई है। परमेश्वर पिता, आप मेरे पापों से मुझे माफ करें। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जो आज तक जिन्होंने अपने पाप का अंगीकार नहीं किया। बहुत से लोगों की तो यह धारणा है प्रियो कि यदि मैं अपने पाप का अंगीकार कर लूंगा ना, तो मुझे लग्जरी लाइफ को छोड़ना पड़ेगा। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है और बहुत से लोगों की ऐसी सोच है, बहुत से लोगों की ऐसी विचारधारा है कि मुझे अपने आनंद को, अपने ऐश को, अपने आराम को, अपने कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा यदि मैं
अपने पाप का अंगीकार करता हूं। मुझे अपने उन दोस्तों को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी उस संगति को छोड़ना पड़ेगा, मुझे अपने उस स्टेटस को त्यागना पड़ेगा यदि मैं अपने पाप का अंगीकार करता हूं तो। और बहुत से लोगों की यह धारणा है, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, कि मसीह जीवन आने के बाद केवल हमें साधु संत बन के रहना पड़ता है, सफेद कपड़ा पहनना पड़ेगा, कभी किसी से हंस के हम बात नहीं कर सकते, कभी एंजॉय नहीं कर सकते, एक सादा ही जीवन मुझे व्यतीत करना पड़ेगा, इसलिए मैं बाद में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दूंगा। बहुत से लोगों की यह धारणा है, लेकिन मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह में जीवन व्यतीत करना सबसे आनंददायक जीवन होता है प्रियो। हैप्पीएस्ट जॉयफुल लाइफ होती है उसकी जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह में व्यतीत करता है प्रियो। यह गलत धारणा गलत है प्रियो, यह सोच गलत है कि मुझे आनंद को छोड़ना पड़ेगा, मुझे हंसी मजाक को छोड़ना पड़ेगा, बल्कि आप और आजादी के साथ और स्वतंत्रता के साथ, मैं कहूं बिना बंधनों के साथ आप आनंदित हो सकते हो। दाऊद कहता है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। और तब क्या होगा? वो आनंद आपका बल बन जाएगा, वो आनंद आपकी खुशी बन जाएगी, वो आनंद आपकी प्रसन्नता बन जाएगी, वो आनंद आपके परिवार में खुशी का, मेल का, चंगाई का, शांति का कारण बन जाएगा। वो आनंद पछतावा देता है प्रियो। यहूदा इस्करियोती के जीवन से हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं प्रियो। 3 बातें यहूदा इस्करियोती ने अपने जीवन में किया, लेकिन कहां उसने मिस्टेक किया यह मैं आपको बताऊंगा प्रियो। यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा दिया, फर्स्ट पॉइंट, ही रियलाइज हिज मिस्टेक। सेकेंड, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज मिस्टेक। थर्ड, ही कन्फेस हिज मिस्टेक। पहला, उसने अपने पाप का एहसास हुआ उसको। दूसरा, वो शर्मिंदा हुआ अपने पाप के प्रति। तीसरा बिंदु, उसने अपने पाप का, अपनी गलती का अंगीकार किया। ना केवल वो यहां रुका प्रियो, लेकिन चौथी बात, ही इवन रिटर्न दैट मनी। चौथा बिंदु, यहां तक कि उसने उन धन को, उस पैसों को वापस कर दिया। जिस पैसे के लिए, जिस धन के लिए उसने अपने मसीह को छोड़ दिया था, अपने उद्धारकर्ता को छोड़ दिया था, एक निर्दोष, एक निष्कलंक व्यक्ति को पापी घोषित कर रहा था, वो उस धन को जब उसने अंगीकार किया प्रियो, इवन ही रिटर्न द मनी, यहां तक कि उसने पैसों को भी वापस कर दिया प्रियो। हालेलुया। ये हमारे जीवन में होना चाहिए प्रियो। यदि ये सारी बातें हमारे जीवन में है और यदि हम इन सारी बातों का अनुसरण कर रहे हैं जो यहूदा इस्करियोती ने किया, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन आखिरी बात जो यहूदा इस्करियोती ने नहीं करी, आखिरी बात जो यहूदा इस्करियोती ने नहीं करी प्रियो, जो 4 बात यहूदा इस्करियोती ने करी है ना, बहुत से मसीह या मैं कहूं बहुत से ईसाई जो कलीसिया को अटेंड करते हैं प्रति रविवार को, ये चारों बातों को करने में आज तक असफल है। मैं इनकरेज करना चाहूंगा प्रियो, इस संदेश के माध्यम से जो भी सुनने वाला है, आइए हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने आप को शुद्ध कर ले प्रियो। आपके पाप कैसे भी रंग के क्यों ना हो, आपसे कैसी भी गलती क्यों ना हो गई हो, किसी ने ऐसा कहा, there is no greater sin in this world that the blood of Jesus cannot be washed them. ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं है जिसको प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध ना कर सकता हो, जिसको प्रभु यीशु मसीह का लहू माफ ना कर सकता हो। यहूदा इस्करियोती प्रियो, जो 3.5 साल तक प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहा, वो इस बात में चूक गया, वो इस बात में गलत सोच लिया अपने मसीह के बारे में। 4 बिंदु तक तो वो सही चला आ रहा था, लेकिन 5वां बिंदु ये बोलता है उसकी गलती को, ही डिड नॉट रिटर्न टू
जीसस। अभी तक जो उसने किया अच्छा किया, लेकिन सबसे आखिरी बात जो उसने अपने जीवन में गलत कर दी या गलत कदम उठा लिया, ही डिड नॉट रिटर्न टू जीसस। वो लौट के प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आया। प्रियो, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अपने जीवन में कभी एक गलती को ना करें प्रियो। कभी अपने गलती में ये बहुत बड़े भयंकर हादसे को होने ना दे। यदि आपसे कोई गलती हो गई है, यदि आपसे पाप हो गया है, मैं इसी पश्चाताप की बात कर रहा हूं प्रियो। रिपेंटेंस इज राइट अबाउट टर्न। जो कुछ भी रास्ते में आप चल रहे हैं, किसी भी मंजिल की आप क्यों ना पढ़ रहे हो, रिपेंटेंस राइट अबाउट टर्न। आपको पता होना चाहिए कि आपका मसीह आपके पापों को शुद्ध करने में काबिल है। आपको पता होना चाहिए आपके पाप कैसे भी क्यों ना हो, आपका प्रभु यीशु मसीह उसे धो के शुद्ध करने में सामर्थ्य है प्रियो। यहूदा इस्करियोती इस बात में मिस्टेक कर दिया। उसने सब कुछ का तो एहसास किया प्रियो, सब कुछ मान लिया उसने, शर्मिंदा भी हुआ पाप के प्रति, अंगीकार भी कर लिया, यहां तक कि पैसे को भी वापस कर दिया, पर मसीह को वो अपने नहीं पहचान पाया प्रियो। अपने उद्धारकर्ता को नहीं पहचान पाया, अपने रचयिता को वो नहीं समझ पाया कि यदि मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे माफ कर देगा, यदि मैं उसके पास जाऊंगा तो मुझे शुद्ध कर देगा, यदि मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरे पास एक और जीवन आएगा कि मैं उस जीवन में आगे बढ़ सकूं। उसने ये मिस्टेक कर दिया प्रियो अपने जीवन में। ही डिड नॉट रिटर्न टू जीसस। और बाइबल बताती है उसकी 5वीं आयत में, और जाकर अपने आप को फांसी दे दी, आत्महत्या कर लिया उसने। वो इतनी ग्लानि से भर गया, वो सोचने लगा कि मैं कैसे अपने यीशु को अपना मुंह दिखाऊं। प्रियो, आप क्या हैं और आपने क्या किया है, यह ना सोचे कि आपका रचयिता, आपका सृष्टिकर्ता, आपका क्रिएटर जानता नहीं है। वो जानता है कि आपने क्या गलती की है, वो जानता है कि आपसे क्या मिस्टेक हुई है, वो जान रहा है कि आप किस पापों में, किस लत में पड़े हुए हैं, वो जान रहा है इस बात को। ये ना समझे कि उसको ज्ञान नहीं है, उसको ज्ञान है। और वो आज आपको बुला रहा है प्रियो, वो हर एक सुनने वालों को बुला रहा है, वो हर एक कलीसिया के लोगों को बुला रहा है, हर एक परिवार के लोगों को बुला रहा है कि मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। तुम्हारे पाप कैसे भी क्यों ना हो, तुम्हारी गलतियां कैसी भी क्यों ना हो, मैं उसे धोके हिम की नाई श्वेत कर दूंगा। यहूदा इस्करियोती अपने मसीहा को समझने में, उसके ऊपर विश्वास करने में असफल हो गया। ये ना समझे प्रियो कि आप कलीसिया में जाते हैं तो आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा। नो, ये ना समझे कि आप आराधना की मंडली में खड़े हो रहे हैं, ये ना सोचे कि आप कलीसिया में अच्छे पदों पे हैं तो आपके पाप अपने आप क्षमा होंगे। सिंपल तरीका बाइबल में हमारे परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने रखा है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमें हमारे सारे पापों से और हमारे सारे अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास यो। सिंपल सा तरीका। यदि मैं पछताव करना चाहता हूं और उसके बाद विश्वास में बढ़ना चाहता हूं, सिंपल सा तरीका है। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि मैं अपने पापों को मान लूं, फर्स्ट यू हैव टू कन्फेस कि आप पापी है, आपसे पाप हो गया है। सबसे पहला मुझे यह मानना होगा कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने पाप कर दिया है। या जब तक आपको यह एहसास नहीं होगा, जब तक आप यह अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक आप मानेंगे नहीं, आप उसकी पवित्र उपस्थिति में बैठ नहीं पाएंगे। या मैं ऐसा कहूं कि आप उसकी पवित्र उपस्थिति का एहसास नहीं कर पाएंगे। जरूरी है प्रियो कि हम उसकी संतान बने। बाइबल बताती है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, वो हमको अपना बेटा बेटी बनाना चाह रहा है।
वो चाह रहा है कि ये गलती जो यहूदा इस्करियोती ने किया हम में से कभी ना हो। राइट अबाउट टर्न, रिपेंट, मन फिराए। कोई भी गलती क्यों ना हो, ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं है प्रियो जिससे गलती ना होती हो, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, चाहे वो सेवकाई में हो या सेवकाई में ना हो। मैं आपको बताऊं प्रियो, रिपेंटेंस जितना जरूरी पापियों को है उतना ही पश्चाताप परमेश्वर के दासों को भी जरूरी है। द रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिनर, और उस वैसे ही रिपेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेंट्स ऑल्सो। पश्चाताप परमेश्वर के दासों को भी जरूरी है और पश्चाताप अन्य लोगों को भी जरूरी है। बाइबल इज अ बुक ऑफ रिपेंटेंस, इसको मैं बोल रहा हूं। बाइबल इज अ बुक ऑफ रिपेंटेंस, जो हमको हर चैप्टर में, हर किताब में, हर बार, हर दृष्टांत में हमको पश्चाताप करने की ओर इंगित करती है, चाहती है कि हम पश्चाताप करें। प्रियो, यदि यहूदा इस्करियोती अपने मसीहा को जान लेता तो कभी आत्महत्या नहीं करता। हो सकता है आज उसके भी हाथ की लिखी हुई कोई किताब बाइबल में सम्मिलित होती, लेकिन उसने एक मिस्टेक कर दिया प्रियो, अपने प्रभु यीशु मसीह को समझ नहीं पाया, उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। वो ये भूल गया कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस के ऊपर चढ़ा था, हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसके दोनों ओर डाकू थे, लटकाए गए थे, जब मेरा मसीहा, जब मेरा प्रभु यीशु मसीह उस डाकू को, जो परमेश्वर के बारे में नहीं जानता था, परमेश्वर के कार्यों के बारे में नहीं जान रहा था, जिसने देखा नहीं था, जिसने जीवन भर पाप किया, आतंक मचाया, वो डाकू ने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया और अंतिम समय में वो डाकू प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज में आ गया। यदि ये बात को यहूदा जान जाता कि वो मसीह जो एक डाकू को माफ कर सकता है, क्या वो मुझे माफ नहीं करेगा? क्या वो मुझे अपने राज में नहीं लेगा? क्या वो मेरे ऊपर करुणा दया नहीं करेगा? ये बात के ऊपर विश्वास करने में यहूदा इस्करियोती असफल हो गया। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह दयालु परमेश्वर है, करुणा में अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं आज आपको इनकरेज करना मांगता हूं प्रियो, यहूदा इस्करियोती के जीवन से जो उसने गलती किया, हम अपने जीवन में गलती ना दोहराएं। लेकिन जो 4 बिंदु तक उसने सकारात्मक एटीट्यूड दिखाया, होने दे हमारी कलीसिया में, हमारे लोगों में भी वो सकारात्मक एटीट्यूड आने पाए, वो भी अपने पाप का एहसास करे कि वो पापी है, वो भी अपने पाप के प्रति शर्मिंदा हो। तीसरा बिंदु, वो भी अपने पापों का अंगीकार करे। चौथा, और सब बातों को त्यागने के लिए तैयार रहे। उसने सारे पैसों को वापस कर दिया। और 5वां बिंदु जो यहूदा इस्करियोती ने मिस किया, हम और आप ना करें, वापस लौट के अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह के पास आए। प्रियो, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता हूं, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके सारे परिवार को, प्रत्येक सुनने वालों को आशीष दे। आइए परमेश्वर आपके जीवन को आशीषमय बनाए। प्रियो, आप परमेश्वर के पास लौट के आए और होने दे हमारा परमेश्वर जो आपको अपना बेटा, अपना बेटी बनाने को तैयार है, वो अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम में से हर एक को इस्तेमाल करें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे।